आफत की बारिश पूरे उत्तराखंड में उत्पात मचा रही है। क्या कुमाऊं, क्या गढ़वाल। लेकिन आफत की बारिश से देहरादून, राजधानी देहरादून भी अछूता नहीं है। और इसी बारिश में अब आप देखिएगा, जिलाधिकारी देहरादून और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ आज पहुंचे हुए हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सीएससी सेंटर के ठीक सामने। आखिर क्यों पहुंचे हैं सुबह सुबह, क्या कारण है, क्या ऐसा हुआ है जो डीएम को यहाँ पहुंचना पड़ा है। और अभी भी आप देखिएगा, बारिश लगातार चल रही है और छतरी लेके जिलाधिकारी महोदया यहाँ पहुंची हुई हैं और विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रास्ते से हम भी गुजर रहे थे तो अचानक हम भी रुके और हमने सोचा कि देखें ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जिलाधिकारी देहरादून क्यों पहुंची है यहाँ पे, क्या मामला है। क्योंकि जल भराव इस समय बड़ी मुसीबत बन रहा है पूरे देहरादून शहर के लिए, क्योंकि कंक्रीट में तब्दील हो रहे हैं। तो जैसे हम आगे बढ़े तो धीरे धीरे ये आगे बढ़े हैं और आइए समझते हैं जिलाधिकारी से क्या कुछ मामला है। तो इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। जिलाधिकारी महोदया से भी हम बातचीत करेंगे और जो रायपुर के जो विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, वो भी आगे आगे चल रहे हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सीएससी सेंटर रायपुर के आगे पहुंचे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। चलिए, इस समय सीएससी सेंटर रायपुर के ठीक सामने जो जलमग्न भूमि है और क्षेत्रीय विधायक उनका कहना है कि इससे डेंगू की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो आज डीएम महोदय भी यहाँ पहुंची है। मैडम नमस्कार, आज आप क्षेत्र का मुआयना करने के लिए पहुंची हैं। जी, जी। मैं ये जो रायपुर में काफ़ी पानी आ रहा था और बार-बार क्षेत्रीय लोगों की और माननीय विधायक जी के द्वारा बताया गया था कि यहाँ काफ़ी पानी आ रहा है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालना चाहिए। उसी के क्रम में सारे विभाग, हमारे इरिगेशन, एनएच, पीडब्ल्यूडी सभी यहाँ पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हो सके। अच्छा, इसके अलावा वो जो बोंठा वाली रोड बनी है ना, शेरकी वाली, उसका मलबा भी मैडम हर बारिश में वो मुसीबत बन रहा है और सीधा मालदेवता चौक पे हुआ रहा है। उसको लेके भी कुछ ठोस रणनीति बनेगी। वहाँ पे मैं टीम को भेज देती हूँ और जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन निकल सकता है, अभी जो बरसात के टाइम पे तो जो कि पक्का काम वो नहीं कर पाएंगे, तो कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, क्षेत्रीय विधायक हमारे साथ हैं और जिन्होंने मांग करी है और उनकी मांग पे ही अभी जिलाधिकारी देहरादून यहाँ मौके पर पहुंची थी। विधायक जी, क्या कुछ समस्याएं इस जलमग्न भूमि से होने का खतरा है? ये बहुत कई सालों से ये जो यहाँ पर शूटिंग रेंज की जमीन है, इसमें पानी 12 महीने खड़ा रहता है और हर साल डेंगू यहाँ से फैलता है। तो ये पूरे हमारी रायपुर की नहीं, पूरे देहरादून की समस्या है। लगातार हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज डीएम साहब भी आई हैं, तो उन्होंने भी हमारी समस्या पे मतलब हमारा समर्थन किया। और अब जो हमारा यहाँ पर ये मिलिट्री का एरिया है, और उनसे उन्होंने कहा मैं आज ही बात करूंगी, इसका परमानेंट समाधान के लिए करेंगे। और सबसे बड़ा जो ये पानी आता है, इसकी निकासी का भी होगा। और एक पानी का ये जो शिव मंदिर है, उसके लिए भी सिंचाई विभाग को निर्देश दे दिए कि वो पानी नीचे ना आए, उस पानी का भी समाधान करें। और एक मालदेवता में आपने देखा होगा, शुरू में पीएनबी खाला बहुत बड़ा आता था, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया और वहाँ अब कोई पानी नहीं आएगा। ये भी बहुत बड़ा काम, मैं मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी घोषणा से वो बहुत बड़ा काम हुआ। अच्छा, सीएससी सेंटर में भी कुछ आपकी उपभोग से कुछ हुआ है? क्योंकि सीएससी सेंटर बिल्कुल उसके सामने ही है। 30 बेड का सीएससी सेंटर हो गया है और 30 बेड में आधुनिक जो उपकरण है उनके सहित ये 30 बेड का उसका टेंडर हो गया। बहुत जल्द हम आपको काम करके देना शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्षेत्रीय विधायक हैं और सीएससी सेंटर, जहां इस एरिया के तमाम उन तीमारदारों को इस सीएससी सेंटर से मदद मिलती है, लेकिन वही सीएससी सेंटर के सामने ये जो आप जलमग्न भूमि देख रहे हैं, थोड़ा और दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन थोड़ा आ जाए। अब ये जलमग्न भूमि है, दरअसल ये पिछले काफी लंबे समय से इसमें पानी बढ़ता है और जब इस भूमि में पानी बढ़ता है तो ये पानी ज्यादातर रिहायशी इलाकों में आता है। और अब आप देखिएगा, इस पानी भरने की वजह से इसके ऊपर कूड़ा कचरा और तरह तरह की चीजें भी आ गई हैं। और सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब डेंगू दस्तक देता है। तो डेंगू का मच्छर भी साफ पानी में पनपता है और ये पानी कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जलमग्न भूमि इस समय फिलहाल चिंता का विषय बनी हुई है। और इसी चिंता को दूर करने के लिए क्षेत्रीय विधायक के साथ में
जिलाधिकारी देहरादून भी मौके पर पहुंचे हैं। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।